दोस्तों अपने प्यारे भारत के एक राज्य में 1550 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एक शहर को तैयार किया जा रहा है जिसको कि गिफ्ट सिटी बोला जा रहा है और इसके अंदर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत कई सारी चीजें स्टार्ट भी हो चुकी है। यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर स्टेब्लिश भी हो चुकी है। यहाँ पर देश का पहला IFC, देश का पहला ग्रीनफील्ड सिटी, देश का पहला डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम, ये सब यहाँ पर बन करके तैयार हो चुका है। देश का पहला ऑटोमेटिक वेस्ट कलेक्शन सिस्टम भी यहाँ पर लगा दिया गया है। यहाँ पर आज के टाइम में आपको 23 मल्टीनेशनल बैंक, 35 फिनटेक कंपनी, इसके अलावा 2 स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यानी कि ये जो गिफ्ट सिटी है ये लगभग तैयार हो चुका है, ऑपरेशनल है, चल रहा है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल है कि इस गिफ्ट सिटी को हम लोग क्यों बना रहे हैं, कहाँ पर बना रहे हैं, गिफ्ट सिटी होता क्या है, इससे क्या फायदा होगा। सिर्फ उस एरिया की बात नहीं हो रही है, इस वाले गिफ्ट सिटी से पूरे भारत को क्या फायदा होगा। सवाल ये है, क्या इसके बनने से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा? अगर हाँ तो इसे फिर हर एक राज्य में क्यों नहीं बना देते हैं। आखिर माजरा क्या है गिफ्ट सिटी का, आने वाले टाइम में गिफ्ट सिटी का फ्यूचर कैसा होगा, कैसे गिफ्ट सिटी को और मॉडर्न और प्रोडक्टिव बनाया जाएगा। आइए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं सारी चीजें डिटेल में। नमस्कार साथियों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। साथियों, आज मैं आप सभी को एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। आज दुनिया वाइब्रेंट गुजरात की सफलता देख रही है। गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। देखिए गाइस, गिफ्ट सिटी की एक खासियत होती है, इसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया जाता है। अभी उत्तर प्रदेश में कई सारे शहर बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात में ऐसा बन रहा है। कई ऐसे राज्य हैं गिफ्ट सिटी की तरह, कई तरह के शहर बन रहे हैं, लेकिन गिफ्ट सिटी सबसे आगे निकल चुका है क्योंकि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले से मौजूद थे। गुजरात की संरचना ढांचा 2000 से ही तैयार हो रही है। 2014 के बाद उन्हें मौका मिला है देश के बाकी राज्यों में डेवलपमेंट करने का। उसके पहले उन्होंने गुजरात को ही स्टेब्लिश किया था। तो किसी भी राज्य को बिल्डअप करने के लिए हर सरकार का अपना अलग अलग तरीका होता है। कुछ सरकार फ्री वीज देकर के कुर्सी बचाना चाहती है, कुछ सरकार फ्री वीज देते हुए डेवलपमेंट करती है, कुछ सरकार फ्री ना देकर के अपने राज्य के हर एक व्यक्ति को पैर पर खड़ा कर देती है कि तुम पैसा क्या, तुम टैक्स दो, हर चीज का टैक्स दो, लेकिन हम तुमको इस लायक खड़ा कर देंगे, तुम्हारा पर कैपिटा इनकम इतना बढ़ा देंगे कि तुम आसानी से पैसा दे पाओगे। उस लायक बनाने के लिए कई सारे फैक्ट्री वगैरह को स्टेब्लिश किया जाता है, लोगों को रोजगार दिया जाता है। और जब लोगों को रोजगार मिलता है तो फिर टैक्स देने में लोगों को प्रॉब्लम क्या होगा। बाकी राज्यों में प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, बिजली बिल नहीं देना है, खाना फ्री का मिल, घर भी फ्री का मिल जाए, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है ना। अगर कोई व्यक्ति महीने का लाख रुपया कमा रहा है, उसको बिजली बिल देने में क्या प्रॉब्लम होगा, उसको अनाज खरीद के खाने में क्या प्रॉब्लम होगा, उसको घर बनाने में क्या प्रॉब्लम होगा, वो खुद से सब कुछ कर लेगा। तो गुजरात सरकार का ये मॉडल था कि हम लोगों को पैर पर खड़ा कर देंगे कि वो उस लायक बन जाए कि सरकार आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी है वो अपने पैर पर खड़े हैं, वो कमा सकते हैं। तो गुजरात का कंडीशन एकदम अलग है। 2000 में गुजरात में इतना बड़ा भूकंप आया था कि कई सारे लोगों का जान गया था। गुजरात का हालत बहुत खराब था। एक अच्छे नेता के आने की वजह से गुजरात आज इतना आगे निकल चुका है। गुजरात में आपको कई सारे बेहतरीन सिटी देखने को मिलेगी, जैसे कि धुलेरा सिटी गुजरात में बन रहा है, गिफ्ट सिटी गुजरात में लगभग बन चुका है। आइए आपको बताते हैं कि गिफ्ट सिटी का क्या खासियत होता है। देखने में तो लगता है कि सरकार आम व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कर रही है, लेकिन इस सिटी का फायदा ओवरऑल स्टेट को होता है, ओवरऑल देश को होता है। क्योंकि हमें अट्रैक्ट किसको करना है, विदेशी कंपनियों को। हमें विदेशों से पैसा लाना है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं आएगा हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। चाहे आप चाइना का इतिहास उल्टा करके देख लीजिए, दुनिया का एक से एक कंपनी चाइना में अवेलेबल है। चाइना में दुनिया का एक से एक मैन्युफैक्चरिंग होता है और पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, और उसी के बाद से चाइना हमसे आगे निकला। आप अगर थोड़ा सा इतिहास में जाओ ना, 1970-80 की बात है, चाइना का जो GDP था हमसे भी कम था और अचानक से $17 ट्रिलियन पार महज 20 से 30 साल के अंदर। ये कैसे हुआ? इसी फार्मूले से। तो यही फार्मूला सरकार लगाना चाह रही है और लगा रही है। और गुजरात बदल चुका है। 20 साल पहले गुजरात का डाटा चेक करना और अभी गुजरात का डाटा चेक करो, वहाँ के हर एक व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम बेस्ट हो चुका है। गिफ्ट सिटी का खासियत ये होता है कि यहाँ पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता है। अगर टैक्स नहीं लिया जाएगा तो कोई भी कंपनी आसानी से आपके सिटी में, आपके राज्य में आना चाहेगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है टैक्स। इसके अलावा कोई भी फॉर्मेलिटीज को आपको ज्यादा, मतलब अगर आप गिफ्ट सिटी में आ रहे हो तो आपको कोई भी ज्यादा नियम कानून का फॉलो करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट आओ, डायरेक्ट अपना पैसा लगाओ, सारा काम आपको सरकार करके देगी। तो सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि तुरंत कंपनी आपका स्टेब्लिश हो जाएगा, तुरंत आप आगे ग्रो करने लग जाओगे। ये एक फायदा होता है गिफ्ट सिटी का। गिफ्ट सिटी में अगर आपको जमीन चाहिए कंपनी स्टेब्लिश करने के लिए, वो आपको सस्ते में मिल जाएगा। ये सब सरकार इसलिए करती है क्योंकि आने वाले टाइम में ओवरऑल फायदा राज्य को होना ही होना है। कंपनी एक बार स्टेब्लिश हो जाएगी, अरबों खरबों की, कहाँ जाएगी? अरबों खरबों के कंपनी को उखाड़ करके लेके जाना इम्पॉसिबल है। तो पहले तो इंसेंटिव देना ही होगा, और कंपनी को भी पता है कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, हमें यहाँ प्रॉफिट होना ही होना है। आगे जाकर के सरकार टैक्स भी लेगी तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, हम उतना टैक्स दे सकते हैं। तो कंपनी भी आ रही है। गिफ्ट सिटी में आपको इंटरनेशनल बैंकिंग फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। कंपनी को आसानी से यहाँ पर डेट मिल जाता है, फंड मिल जाता है। इन सारी चीजों की व्यवस्था सरकार खुद करके देती है। अदरवाइज अगर आप अभी करोड़ रुपया खर्च कर करके बिजनेस स्टेब्लिश करना चाहते हो तो आपको माथा खराब हो जाएगा। जमीन का ये, इसका टैक्स, उसका टैक्स, यहाँ पास करो, वहाँ पास करो, ये नेता को खिलाओ, वो नेता खिलाओ। लेकिन अच्छी गवर्नमेंट में, जहाँ गिफ्ट सिटी जैसा शहर बन रहा है, वहाँ कोई टेंशन नहीं होता है। आप
सिर्फ वहाँ जाओ, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, सरकार सब कुछ करके आपको देगी, तभी जाकर के वो स्टेट ग्रो कर रहा है। लेकिन बाकी राज्यों में क्या होता है, सरकार को पैसा खुद कमाना है। कोई भी कंपनी आएगी, हाँ भाई हमें इतना पैसा दे दो, उसके बाद आपका काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एविएशन इंडस्ट्री के मामले में भारत पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आता है, यूएस और चाइना के बाद। तो बढ़ते डिमांड को देखते हुए प्लेन्स को लीज करना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है, जिसकी वजह से गिफ्ट सिटी में एयरक्राफ्ट की कई सारी कंपनियां स्टैब्लिश की जा रही है। ठीक वैसे ही आपको यहाँ पर शिप बिल्डर कंपनी भी मिल जाएगी। दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन कंपनी जो भारत में आ रही है, गिफ्ट सिटी के अंतर्गत भारत सरकार उसको ला रही है। इसके अलावा फिनटेक और फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपस यहाँ पर खोले जा रहे हैं। गिफ्ट सिटी का मतलब आप ये समझिए कि एक प्रकार से हम उन लोगों को, विदेशी इन्वेस्टर को गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं कि ये आपके लिए गिफ्ट है, आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस आप आइए, आपका वेलकम है, हर चीज सरकार करके देगी। और अगर ऐसा चीज हर राज्य सरकार करती है तो उनके राज्य में भी इन्वेस्टमेंट आएगा। लेकिन हर राज्य में कनेक्टिविटी अच्छी है ही नहीं, पोर्ट अवेलेबल है नहीं, सड़क अच्छी है ही नहीं, तो कोई भी कंपनी वहाँ पर आना नहीं चाहेगी। तो सबसे पहला चीज आता है बुनियादी ढांचा, और पूरे देश में अभी बुनियादी ढांचा को तैयार किया जा रहा है। गिफ्ट सिटी में व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाया जा रहा है, पेट्रोल पंप बनाया जा रहा है, डबल डेकर बस की फैसिलिटी अवेलेबल है, मेट्रो है, रेल है, नमो भारत है, एक्सप्रेसवे है, हाईवे है, एयरपोर्ट है, हर तरह की फैसिलिटी से लेस होगा गिफ्ट सिटी। चूंकि गुजरात में बना हुआ गिफ्ट सिटी अहमदाबाद के काफी बगल में है, और यहाँ से देश का बिजिएस्ट हाईवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी गुजर रहा है। तो यहाँ पर जो भी कंपनियां है उनको देश के बाकी राज्यों में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो अपने प्रोडक्ट को आसानी से किसी भी राज्य में भेज पाएंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट भी इस सिटी के बगल में है, गांधीनगर भी इसके बगल में है। गांधीनगर और अहमदाबाद दोनों के बीच में बनाया गया है गिफ्ट सिटी को। इसके अलावा बुलेट ट्रेन का जो साबरमती टर्मिनल है वो भी अहमदाबाद के बगल से होकर गुजर रहा है, जो कि गिफ्ट सिटी से मात्र 15 मिनट की दूरी पर स्थित है, तो लोग बुलेट ट्रेन का भी मजा ले पाएंगे। इसके अलावा अहमदाबाद मेट्रो की जो रेड लाइन है उसको गिफ्ट सिटी तक एक्सटेंड किया जा रहा है। अब इतना सारा फैसिलिटी सिर्फ एक जगह पर आपको मिल रहा है, तो कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पर आना चाहेगा। क्योंकि गिफ्ट सिटी को साबरमती नदी के किनारे बसाया गया है, तो इसका और भी फायदा हो रहा है, पानी की दिक्कत नहीं होगी। गिफ्ट सिटी में कई सारे बड़े बड़े बिल्डिंग बनना स्टार्ट हो गए हैं, अधिकतर बिल्डिंग में अलग अलग कंपनियों का ऑफिस अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को भी बनाया जा रहा है, इसको मैनेज करने का काम भी WTC कर रही है। इसके अलावा देश का पहला सिटी वाइज यूटिलिटी टनल को भी यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर हर चीज पहले से करके दिया जा रहा है, हर तरह की पाइपलाइन पहले ही बिछा दी गई है, बाद में इसे कोई तोड़ना उड़ना नहीं पड़ेगा, किसी भी प्रकार का कोई भी खुदाई नहीं करना पड़ेगा, हर चीज पहले से अवेलेबल है, पूरा ग्रीनफील्ड है। फ्यूचर के हर एक चीज को देखते हुए इसे तैयार किया गया है। पावर केबल, वाटर पाइपलाइन, सीवर, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेंजर, हर तरह के पाइपलाइन को बिछा दिया गया है पहले ही, चाहे वो फ्यूचर में 10 साल बाद ही क्यों नहीं यूज हो, पहले से ही उसे स्टेब्लिश कर दिया गया है। भारत के जितने भी ऐसे राज्य हैं, ऐसे शहर हैं जहाँ पर जनसंख्या काफी ज्यादा हो चुकी है, वैसे रीजन में हम लोग इस तरह के सिटी को बना सकते हैं। जैसे कि मुंबई में, मुंबई का जनसंख्या काफी ज्यादा हो गया तो बगल में नवी मुंबई बनाया गया। नोएडा का आबादी काफी ज्यादा हो चुका है तो नोएडा के बगल में 70 किलोमीटर के रेंज में जेवर एयरपोर्ट को बनाया गया। अब उसके वजह से वहाँ पर एक अलग से शहर बन रहा है, फिल्म सिटी बन रहा है, कई सारी चीजें बन रही है। तो जनसंख्या जब एक जगह पर काफी ज्यादा हो जाती है तो उसके आसपास हम अलग अलग शहर को बसाते हैं। जैसे कि दिल्ली काफी कंजेस्टेड हो गया तो दिल्ली को कंजेस्टेड से बाहर निकालने के लिए नोएडा को बसाया गया, गुरुग्राम को बसाया गया, फरीदाबाद। एक टाइम में ये सब काफी छोटे थे लेकिन अभी कितने बड़े हो चुके हैं। अब इनकी जनसंख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब इन्हें और एक्सपेंड करने की जरूरत है, तो अलग अलग आसपास में और भी अलग अलग शहर को बनाया जा रहा है। तो गिफ्ट सिटी किसी भी राज्य के डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट सिटी जरूरी नहीं है कि उसका नाम गिफ्ट सिटी होगा, लेकिन गिफ्ट सिटी कहने का मतलब है कि एक नया शहर जहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी अलग से हो, एक ग्रीनफील्ड तरीके से उसे तैयार किया जाए। और इस तरह की सिटी भारत के किन किन राज्यों को जरूरत है ये हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको गुजरात का ये सिटी कैसा लगा, आपके राज्य में क्या इस तरह के सिटी पर काम चल रहा है, कमेंट नाउ। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे बेल आइकन को जो दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।